ये फिल्में जरूर देखनी चाहिए। वॉच मोजो में आपका स्वागत है और आज हम उन टॉप 10 फिल्मों का काउंटडाउन करेंगे जिन्हें हर किसी को कम से कम एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस लिस्ट के लिए हम उन फिल्मों पर नजर डालेंगे जो हमें लगता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में किसी न किसी पॉइंट पर जरूर देखनी चाहिए, या तो इसीलिए क्योंकि वे क्लासिक हैं, पॉप कल्चर पर उनका प्रभाव है, या इसीलिए क्योंकि वे इतने फ्रेश और दिलचस्प हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सेवन सामुराई। डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक सेवन सामुराई में रीयूनियन या सामुराई के एक समूह को दर्शाया गया है जिनका कोई स्वामी नहीं है। इन्हें एक गांव को डाकुओं से बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। सामुराई का फिल्म लंबाई और पैमाने पर बहुत बड़ी है। इसके चरित्र बेहद आकर्षक और एक्शन शानदार हैं। यह 20वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक है जिसने कई ऐसी फिल्मों को प्रेरित किया जिसमें सेनानियों के एक छोटे से समूह को निस्सहाय लोगों की रक्षा के लिए खुद अविश्वसनीय बाधाओं से लड़ते हैं। ये उन्हीं पर आधारित है। सेवन सामुराई कितनी दिलचस्प है और सिनेमा और दूसरे मीडिया पर इसके प्रभाव को देखते हुए कहना ही होगा कि यह निश्चित रूप से देखने योग्य है। Number 9, One Flew Over the Cuckoo's Nest. These poor son of a bitches, they don't even know what we're talking about. One Flew Over the Cuckoo's Nest एक कैदी रैंडल मैकमर्फी जिसे मानसिक अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, उसके दूसरे रोगियों और अत्याचारी नर्स रैचेट के साथ उसके संबंधों की कहानी है। How are you, Nurse Ratched? I'm happy to be back. We're happy to have you back, Randall. Thank you. रैचेट और मैकमर्फी के ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते, खासकर मैकमर्फी के साथी रोगियों के उपचार को लेकर उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। But I tried, didn't I? God damn it. At least I did that. इसके साथ कुकूज नेस्ट में जिन्हें समाज में असामान्य माना जाता है उन लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और गहरी बातों के जरिए दिखाया गया है। Billy, for Christ's sakes, you must be committed, right? No. गहरी दोस्ती, कॉमेडी और नाटकीय मोड़ के सही मिश्रण ने इस फिल्म को अब तक की सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक बना दिया है। Number 8, Monty Python and the Holy Grail. Look well, Arthur, for it is your sacred task to seek this grail. That is your purpose, Arthur. मॉन्टी पाइथन एंड द होली ग्रेल अब तक की सबसे ज्यादा हंसाने वाली फिल्मों में से एक है। ये कहानी है किंग आर्थर और कैमेलॉट के शूरवीरों के अजीबोगरीब और विचित्र कारनामों की, जो होली ग्रेल को तलाशने के दौरान हमें देखने को मिलती है। Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. बेहतरीन कॉमेडी की खान के रूप में लगभग हर दृश्य को एक ही अद्भुत रूप से तैयार किया गया है जिसमें ज्यादातर वही आधा दर्जन एक्टर्स नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म के मूर्खतापूर्ण संवाद को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करता है इसका भव्य संगीत और सेटिंग्स। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि मॉन्टी पाइथन का ये सबसे अच्छा काम नहीं है, फिर भी जिस तरह से सारे पॉप कल्चर के ऊपर इसके रेफरेंसेस पाए जाते हैं उससे इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यह फिल्म बहुत सुलभ और कोट किए जाने लायक है। Order you to be quiet. Order, who does he think he is? I'm your king. Well, I didn't vote for you. You don't vote for kings. Number 7, Psycho. You look frightened. Have I been saying something frightening? I don't know what you've been saying. I've been talking about your mother. इस लिस्ट के लिए अल्फ्रेड हिचकॉक की एक फिल्म को चुनना काफी मुश्किल है। बहरहाल हमने साइको को चुना है। Where are you going? I didn't mean to pry. बेट्स मोटेल के मेहमानों का सामना परेशान नॉर्मन बेट्स और उनकी दबंग मां से होने की कहानी है जिसने सिनेमा और पॉप संस्कृति पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। इसके सिर्फ कुछ एक सीन्स आइकॉनिक नहीं बने बल्कि पूरी की पूरी फिल्म ने ही हॉरर फिल्मों के निर्माण पर गहरी छाप छोड़ी है और कहानी में ट्विस्ट को फिल्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में भी इसका बड़ा योगदान है। इसके प्रभावों के साथ साइको एक असाधारण फिल्म बन चुकी है।
Number 6, 2001, A Space Odyssey. आदि मानव के चित्रीकरण के साथ जुपिटर के लिए एक मानव युक्त स्पेस फ्लाइट तक, जिसमें बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। 2001 अ स्पेस ओडिसी का प्लॉट अधिकांश फिल्मों से ज्यादा थीम ड्रिवन है, पर वो फिल्म को और भी ज्यादा यादगार बनाता है। ये फिल्म आइकॉनिक है और लोकप्रिय संस्कृति पर इसके बढ़ते स्कोर का प्रभाव भी पड़ता है, और इसके जबरदस्त इफेक्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चित्रीकरण ने काफी उत्तेजित भी किया। Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. 2001 पर स्पेस ओडिसी का लेबल एकदम सही बैठता है, क्योंकि ये दर्शकों को भी न भूल पाने वाले सफर पर ले जाता है, जिससे हर किसी को अनुभव करने की जरूरत है। Number 5, Schindler's List. They're not gone. They're here. They're mine. स्टीवन स्पिलबर्ग ने कई महान और लोकप्रिय फिल्में बनाई हैं, लेकिन शिंडलर्स लिस्ट अगर सबसे अच्छी नहीं है तो भी यकीनन सबसे महत्वपूर्ण तो जरूर है। यह फिल्म एक जर्मन फैक्ट्री के मालिक ऑस्कर शिंडलर की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने 1000 से अधिक यहूदी लोगों को काम पर रखकर होलोकॉस्ट से बचाया था। I think you are drunk. That's power, Amon. That is power. शिंडलर्स लिस्ट सत्ता में रहने के दौरान नाज़ीज़ द्वारा सताए गए और मारे गए लोगों द्वारा झेली गई कई भयावहता के साथ साथ इन लोगों की सराहनीय दृढ़ता को निडरता से दर्शाती है, जो इससे गुजर कर भी जिंदा रहे। यह फिल्म इंसानियत को सबसे खराब और सबसे अच्छे रूप में दिखाती है। Oscar, there are 1100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. Number 4, The Shawshank Redemption. You're that smart banker would kill his wife, aren't you? Why should I believe a smart banker like you? So I can end up in here with you? It's perfectly legal. Go ask the IRS. They'll say the same thing. Actually, I feel stupid telling you this. सारी जेल की फिल्में एक तरफ और द शशांक रिडेम्पशन एक तरफ। I must admit I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. Looked like a stiff breeze would blow him over. गलत आरोपों में फंसकर जेल में पहुंचे एंडी डफर्स ने और वहां के उसके अनुभव और भ्रष्ट वार्डन के साथ मिलकर किए उसके काम पर खास ध्यान के साथ लंबे समय से कैद रेड से उनकी दोस्ती इस फिल्म की कहानी है। Why'd you do it? I'm innocent, Red. Just like everybody else here. द शशांक रिडेम्पशन एक लोकप्रिय और दोबारा देखने लायक फिल्म है, जिसमें कई बेहतरीन दृश्य हैं, जिसका अक्सर दूसरे कामों में उदाहरण दिया जाता है। इसमें दोस्ती का चित्रीकरण और बुरे वक्त में आशा बनाए रखने का इसका संदेश भी काफी मार्मिक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे जिंदगी कितनी भी बेरंग क्यों ना हो, ये बेहतर जरूर हो सकती है। I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. Number 3, Goodfellas. Got a little out of order yourself. No, I didn't insult him. I didn't insult him. A little bit. No, I didn't insult nobody. Give us a drink. Give us a drink. Okay. मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कई असाधारण फिल्मों का निर्देशन किया है। हालांकि हमने टैक्सी ड्राइवर चुनने पर विचार भी किया, मगर गुडफेलस को बाकियों में से नहीं चुनने का कारण साबित नहीं कर सके। यह बहुत ही अच्छा है। As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. गुडफेलस रियल लाइफ गैंगस्टर हेनरी हिल के उदय और पतन की कहानी है। एक सम्मोहक कहानी, यादगार पात्रों, उत्कृष्ट प्रदर्शन, शानदार निर्देशन और कोट करने योग्य लाइनों के कारण यह प्रसिद्ध फिल्म जरूर देखने योग्य है। यह फिल्म क्वालिटी और पॉपुलैरिटी का एक उत्कृष्ट संतुलन है। हालांकि हमारी अगली 2 एंट्रीज यकीनन उन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ है। It's gonna be a good summer. Number 2, The Godfather. It doesn't make any difference to me what a man does for a living, you understand? But your business is a little dangerous. The Godfather आधुनिक गैंगस्टर फिल्म का सिर्फ गॉडफादर नहीं है, ये एक अभूतपूर्व फिल्म है। Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
माइकल कॉर्लियोन की कहानी धीरे धीरे उनके परिवार के आपराधिक व्यवसाय में शामिल होने की है। द गॉडफादर में कई प्रतिष्ठित दृश्य, क्षण और लाइंस हैं जिन्होंने पब संस्कृति को प्रभावित किया है और इसका प्रदर्शन और प्लॉट बेहद शानदार है। Anybody know this joint? Yeah, sure I do. It's perfect for us. कुछ फिल्में तकनीकी रूप से बेहतर हो सकती हैं, पर उनकी संख्या कम है। द गॉडफादर जरूर देखने वाली फिल्मों में से एक है, हालांकि हमारी लास्ट एंट्री जितनी आवश्यक नहीं है। इससे पहले हम अपने टॉप पिक्स पर पहुंचे, पेश है कुछ सम्मानजनक उल्लेख। सिटीजन केन, द मैट्रिक्स, I know Kung Fu. Star Wars Episode 4, A New Hope. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. Number 1, The Wizard of Oz. द विज़र्ड ऑफ ऑज तक की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। ये डोरोथी गेल के कांसस से ओज की अद्भुत दुनिया में जाने और दुष्ट राक्षसी को हराने के उसके कारनामे और घर लौटने की कहानी है। And so what the Munchkins want to know is, are you a good witch or a bad witch? But I've already told you, I'm not a witch at all. इस लिस्ट में और भी बेहतर फिल्में हैं, लेकिन ये एक सांस्कृतिक कसौटी है जिसकी कल्पना, चरित्र, गीत और संवाद सिनेमा, संस्कृति और यहाँ तक के हमारे स्थानीय भाषा में मौजूद है। They tore my legs off and they threw them over there. Then they took my chest out and they threw it over there. Well, that's you all over. अगर आपने अब तक द विज़र्ड ऑफ ऑज नहीं देखी है तो तुरंत जाइए और देखिए। क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के इस अन्य क्लिप को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।